2022 के अंत के कुछ दिनों के अंदर जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था कि 2023 में परमेश्वर किन विषयों को आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम और इंप्रूव करें, उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं आत्मिक और ज्यादा अनॉइंटिंग को इंक्रीज करना चाहता हूं, अभिषेक को और बढ़ाना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। अभिषेक को और बढ़ाना चाहता हूं। जब मैंने इस विषय में सोचा, प्रभु से बात करा था कि प्रभु अनॉइंटिंग को और बढ़ाने के विषय में हमें और क्या करना है, तो परमेश्वर ने एक बात मुझ पर प्रकट करी। उस बात को मैं आज आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। एंड आई बिलीव कि ये पूरे साल में परमेश्वर वो बातें जो अभिषेक में हमें और बढ़ाएंगी, उन सारी बातों को हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। जब जब इस साल में मुझे मौका मिलेगा, मैं उन बातों को परमेश्वर से प्राप्त करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आमेन, हालेलुया। 2022 में आप बहुत अच्छा करे हैं। 2022 में आपने अपने आत्मिक जीवन के लिए काफी अच्छा किया है, पर जितना हमने किया है वो काफी नहीं है। 2023 में परमेश्वर हमसे और भी कुछ और चाहते हैं। आत्मिकता में और वृद्धि को देखना चाहते हैं, अनॉइंटिंग को और इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं। आमेन। दोज हु आर हैप्पी से हालेलुया। कई लोग खुश नहीं है इस बात से कि प्रभु और क्यों चाहते हैं, इतना ही बहुत नहीं है, क्यों प्रभु आप यही ले लो बस बहुत है। नो नो, अपने पड़ोसी को बोलिए आपने बहुत अच्छा किया है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए, पड़ोस में है तो बुला, हाथ मिला लेना, बोलिए आपने बहुत अच्छा किया है। नहीं, बहुत एकदम बहुत बेकार सा ही आप बोल रहे हैं। अच्छा किया है तो बोल रहे हैं, पर हाँ थोड़ा सा इंकरेज करें। बाइबल बोलती है एक दूसरे को उत्साहित करो। चलो उत्साहित करो, उत्साहित करो। बोलो आपने बहुत अच्छा किया है। बोलिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप प्रभु की सहायता से अच्छा करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी शक्ति से नहीं हो पाएगा। प्रभु जब हमें शक्ति देंगे, प्रभु जो सामर्थ हमें देंगे, उससे ये 2023 में हम और ज्यादा अभिषेक में बढ़ेंगे। आमेन। याद रखिए, जब भी अभिषेक में बढ़ने की बात आती है, संसारिक आशीषें आपके पीछे पीछे चिपक जाती है। हालेलुया। पता है क्यों? ये अनॉइंटिंग जो प्रभु हमें देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु हमसे खुश हो जाते हैं। हालेलुया। सो इस साल जो प्रभु आपके जीवन से चाहते हैं, इसके लिए निकाल करके पढ़े मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 29वां वचन। मत्ती 11 का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। हु इज योर बेस्ट टीचर? कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम किसके डिसाइपल हैं? हम किसके फॉलोअर हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु मसीह ये कहते हैं मुझसे सीखो। अरे क्या सीखो? यीशु मसीह तो भंडार है जी बहुत सारी बातों के। हालेलुया। तो कुछ सीखना चालू करो इस साल में। एक बात करते हुए इस साल के अंत तक हम आई बिलीव कि मसीह के स्वरूप में डेवलप हो ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम हालेलुया है, बहुत कम आमीन है। हालेलुया। हाँ, ये तो बहुत कठिन है। ऐसे सोचने से कुछ नहीं हो पाएगा, हमें निकलना पड़ेगा। चलिए आज शुरुआत करेंगे। आमेन। दोज़ हु आर रेडी से हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज जिस विषय से आपसे बात करना चाहते हैं वो है कि हम मन में नम्र और दीन हो जाएं। हालेलुया। अपने आप को नम्र और दीन बनाना है ये वर्ष। हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने यूं ही आपको नहीं बोला, यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को नम्र और दीन बनाया, तब आपको बोला है। हालेलुया। अपने आप को नीचे उतारा है। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र, आपके और मेरे लिए नम्र होके धरती पे उतर गए। कोई राजमहल में जन्म नहीं लिया, गौशाले में जन्म लिया,
ताकि आपके और मेरे साथ में बातें कर पाए, आपके और मेरे साथ रह पाए, आपके और मेरे ऊपर मसीह की पहचान छोड़ पाए। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई यहां पे इसी वजह से ये मसीह ने जो अपने लोगों के बीच में रह के उनके ऊपर इंपैक्ट डालने के लिए हर एक काम करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वो जो प्रभाव उन्होंने लोगों पे डाला, जिसकी वजह से आज आप प्रभावित हुए हो, अब यीशु चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा वो बातें दूसरों पे प्रभाव डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? आमेन, हालेलुया। हम जाएंगे, हालेलुया। हाँ, हम हवा में उड़ जाना चाहते हैं प्रभु के साथ। आमेन, हालेलुया। हवा में उड़ जाने का सूत्र कुछ और है, लेकिन मत्ती उसका 5वां अध्याय 3रा वचन। धन्य है वे हाँ, जो मन के दीन है, जो मन के दीन है। हालेलुया, जो मन के दीन है। जब तुम मन में दीनता को लेके आओगे, अर्थात खुद का महत्व खत्म करोगे। हालेलुया। सेल्फ रिस्पेक्ट, यहां पे लग रही बहुत सारी चीजें, यहां जो लगता है ना, कोई कुछ बोल देता है, कोई अगर हमारी तारीफ नहीं करता है, कितना बुरा लगता है। कुछ तो हमारे लिए कहा जा सकता था। चलो, अब यहां पे वचन और गहराई से कहता है कि तुम मन में दीन हो। केवल दीन लिख देते तो उतना तो हम आसानी से कर लेते, और कि ऐसे प्रकट करना तो हमारे को बहुत आसानी से आता है। प्रिटेंड करना तो बड़ा आसान है। अंदर कुछ भी हो, ऊपर से अगर कोट डाल दिया गया तो अंदर छेद है कि क्या है, दाल गिरी हुई है कि कचौरी की कड़ी गिरी थी कि क्या गिरा था, वो सब क्या होगा जी? हाँ, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा। प्रभु बोल रहा है मुझे वो साफ चाहिए, कचौरी की जो कड़ी गिर गई वो साफ चाहिए। इनर मैन, परमेश्वर हमारे आंतरिक जीवन पे पहले काम करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंतरिक मनुष्यत्व को प्रभु बदल देना चाहते हैं। तो स्वर्ग का राज्य, हेलो, उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन पाने के लिए जो दौड़ आप दौड़ रहे हो, जो हर एक जन अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा है कि मेरे को स्वर्ग पहुंचना है। हेलो, रिमेंबर वन थिंग, जो बेस्ट एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, उस एफर्ट को अगर फुलफिल होने के लिए आपको क्या करना पता है? आज अपने जीवन में नम्र और दीन बनना। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य आपको मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ है तो जोर से बोले हालेलुया। तीसरे वचन के 5वें वचन को पढ़े भाई। धन्य है वे हाँ, जो नम्र हैं, हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, जो दीन है, वो स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो, हाँ, हम में से हर एक जना चाहता है कि हम ऊंचाइयों पे जाएं, ऊंचे उड़े। परमेश्वर का सिद्धांत, तू नीचे जा, मैं ऊंचा लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें हैं, नम्रता और दीनता, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ना नम्रता की, ये नम्रता पता क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाना। इसका क्या मतलब है? तेरी मर्जी जैसा तू कर। हालेलुया। दीन हो जाना, अपने आप को खत्म कर लेना, मेरा कोई महत्व नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिता। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता नहीं है विश्वासी जीवन में। मैं, हालेलुया, मुझे ठोकर लग गई, मुझे बुरा लग गया, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं? मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं है, ये अच्छे से नहीं बोलता। सुनिए बात, बाइबल बोलती है इस साल में अभिषेक जब तुम्हें पाना है,
अभिषेक में और बढ़ना है तो आज अपने जीवन में नम्रता और दीनता को अपना गहना बनाना होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये अगर आपका जीवन का गहना है तो स्वर्ग आपका है। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने आप को महत्वहीन कर देता है उसके अंदर परमेश्वर का महत्व हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। Many people wants to follow Jesus, परंतु उनके जीवन में मैं दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, बल्कि मैं है। वचन कहता है, निकाल करके पढ़े लूका उसका 9 अध्याय उसका 23वां वचन। लूका 9:23, जल्दी से पढ़े भाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने सबसे कहा, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आप से आपको क्या करना पड़ेगा? If anyone feel like मैं, जो ये अपने अंदर महसूस करता है मैं, उसको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। तब आप यीशु के पीछे उस चल पाएंगे। आप आज आप यीशु के पीछे कई सालों से चल रहे हैं, पर आपका चलने का कोई कोई महत्व नहीं बन पा रहा, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने अभी तक अपने मैं को जिंदा रख रखा है। वचन कहता है जब तक राई का दाना, गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, वो फल नहीं ला सकता। क्यों आज तक आप फलवंत नहीं हो पाए हैं? क्योंकि हमारे जीवन में नम्रता और दीनता ऊपर नहीं आई है। हमारे जीवन में हमारा एटीट्यूड ऊपर चल रहा है, हमारे जीवन में आई ऊपर चल रहा है। अभी हो जाना चाहिए था इतने सालों में कि अभी तक जो आई था वो सी बन जाना चाहिए था। आई शुड बी कन्वर्टेड टू द सी। इट्स लाइक आई क्राइस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। मैं मसीह में बदल जाना चाहिए था। यही कारण है कि प्रभु चाहते हैं कि इस साल हम अपने आप को और ज्यादा नम्र और ज्यादा दीन करें, और ज्यादा दीन करें, और ज्यादा नम्र करें। क्योंकि ये नम्रता और दीनता हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये नम्रता और दीनता परमेश्वर के क्रोध को शांत कर देती है। हालेलुया। देयर इज मेनी एग्जांपल्स इन द बाइबल। इतने सारे प्रभु के वचन के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स हैं, समय मेरे पास नहीं है कि सारे एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करूं। हमारी लाइफ में नम्रता और दीनता नहीं है तो क्या है? घमंड है। क्या है? मैंने किया है। याद रखें प्रियो, एक तरफ परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए आपके पास यह आएगा जब आपके पास मन में दीनता है। हालेलुया। और अगर मन में दीनता नहीं, कुछ और है, भजन संहिता 5 का 5 पढ़ दो सर। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी प्रभु के सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे। हेलो, हेलो, क्या साथ में समझ रहे हैं? एक तरफ है नम्रता और दीनता और एक तरफ है घमंड। आपने क्या पहन रखा है? आत्मिक जीवन के वस्त्र में क्या आपने पहन रखा है? क्या आपने घमंड को पहन रखा है या आपने दीनता और नम्रता को पहन रखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या देखते हैं? आपके जीवन से क्या प्रकट हो रहा है? आपके जीवन से इस साल परमेश्वर नम्रता और दीनता को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। और वो भी मन से, वो भी घर में कुछ और भवन में कुछ और नहीं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और नहीं। मन में जब तेरे दीनता जन्म लेगी तो वो हर जगह पे एक जैसा आपको रखेगी। हालेलुया। अंदर जाते हुए भी एक होंगे, बाहर आते हुए भी एक होंगे। आपकी भाषाओं में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता को, दीनता को इस साल हमें अपना गहना बनाना है। देयर इज मेनी बेनिफिट्स। बहुत सारे इस
बात के बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। हालेलुया, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा, जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं ना, वो सक्सेस हो जाएगी। हालेलुया। ये जो दौड़ आप जो संडे को आते हैं, जो रोज आप प्रार्थना करते हैं, जो रोज आप वचन पढ़ते हैं, ये आपके जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगी। लोग आपको बोलेंगे इतना नम्र मत बनो, लोग लूट लेंगे। हेलो, नम्र इसलिए बन रहे हो कि यीशु अंदर रहे। कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप दीन इसलिए हो रहे हो कि परमेश्वर आपके अंदर रहे, उसका आत्मा आपके अंदर रहे। डोंट वरी, कोई आपका हार्म नहीं कर सकता। किसी ने गलती से हार्म कर दिया ना, 10 गुना वापस उसी से दिलाएगा प्रभु। योर गॉड इज लिविंग गॉड। जो उसके लिए प्रयत्न करते हैं ना, उसकी नजर उस पर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की आवाज सुनने वाले नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने वाला बनना है। याद रखे कि यीशु जो आपका सिखाने वाला उत्तम गुरु आपको क्या बोल रहा है। जैसे मैं नम्र रहा, वैसे तुम भी नम्र हो जाओ। हालेलुया। 15 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, कई साल प्रभु के साथ चलते हो गए, हम कब नम्र होंगे। हालेलुया। होना चाहिए कि हमारी बोली हमारा भेद खोले। हालेलुया। हमारे वस्त्रों को देख के लोग बोले इसके अंदर कुछ अलग बात है। ये साल हम हजारों लोगों को प्रभावित करने वाले लोग हो जाए। कोई आमीन जोर से नहीं बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभावित करना नहीं चाहते। हेलो, खुश मत करिए। किसी को कुछ जाके बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको नम्रता का पहरावा पहनना है, दीनता का पहरावा पहनना है, अंदर से बाहर तक एक जैसे वस्त्र पहनने हैं। हालेलुया। लोग आप में मसीह को देखना प्रारंभ कर देंगे, मसीह को देखेंगे, अपने आप मसीह के दीवाने हो जाएंगे। एक बार दीवाने हो गए, आपका काम समाप्त हो गया। हालेलुया। उस व्यक्ति के खाते में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। किसके जीवन से ये व्यक्ति प्रभावित हुआ, जब ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा। हालेलुया। ये इस व्यक्ति को देख के प्रभावित हुआ। कई सारे भाई और बहन यहाँ भवन में आते हैं, जिन्होंने जो अकेले काफी समय तक दौड़ते रहे, पर उनके जो स्वभाव थे, उनकी जो नम्रता और दीनता थी, घर वाले उन्हें सताते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, उन्हें कुड़कुड़ाते रहे, उनके साथ बुड़बुड़ाते रहे, उन्हें टोसते रहे, पर उन्होंने अपनी दीनता और नम्रता को बनाए रखा। इस वजह से आज वो पूरा परिवार प्रभु के भवन में बैठ के आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। निकाल करके पढ़े, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। कलीसिया में कई बड़े, कई पास्टर, लीडर्स, कई लोग हैं जिनके अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर का वचन आपको बोलता है। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में आत्मिक घमंड के साथ चल रहे होते हैं। मेरा कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे वो सुनने की जरूरत नहीं है। कई लोगों की लाइफ में वो आत्मिक घमंड इस प्रकार से आ जाता है कि वो अलग लाइन में निकल पड़ते हैं, अलग दृष्टि से अपना जीवन चालू कर देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अधीन रहो, और जो अधीनता है वो नम्रता और दीनता से आती है। हालेलुया। इससे पहले कि आप संसार में लोगों के साथ नम्र और दीन हो, आपकी लाइफ में पहले स्थान पे जब आप परमेश्वर के साथ नम्र और दीन होंगे,
ऑटोमेटिकली आप हर जगह पे, हर व्यक्ति के साथ में आपका बर्ताव में नम्रता और दीनता झलकेगी। कभी कभी लोगों से परमेश्वर बात कर लेते हैं, अपने मर्म को प्रकट कर देते हैं, अपनी कुछ गहरी बातों को प्रभु किसी को प्रकट कर देते हैं। जैसी वो बात वो सुनते हैं, वो सुनते ही वो हवा में उड़ जाते हैं। अब प्रभु मुझसे बात करने लग गए हैं, अब प्रभु मेरी आवाज, मैं प्रभु की आवाज सुन पा रहा हूं। वो बात जो हम सुन लेते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर घमंड आ जाता है। वो जो मर्म हम पे प्रभु प्रकट करता है उसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ जाता है। होना क्या चाहिए, उस मर्म को आप पाने के बाद में आपको और ज्यादा अपने आप को नम्र करना है ताकि प्रभु आपको और बातें प्रकट करे। हालेलुया। होता ये नहीं है, जब वो प्रभु हमें कोई बात बता देता है, वो बात जब तक हम 4 लोगों को बता नहीं देते तब तक हमारे अंदर तसल्ली नहीं आती। पता है रीजन क्या है? क्योंकि 4 लोगों को हमें ये बताना ना कि प्रभु ने मुझसे बात करी है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? हम ये भूल जाते हैं प्रभु ने मुझसे बात क्यों करी है। प्रभु ने अगर मुझ में कोई बात प्रकट करी है, अब प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे चाहते हैं वो बात किसी को मत बोल, चुपचाप बैठ के प्रार्थना में मेरे साथ रख, ये मेरा दर्द है, मैंने तेरे साथ बांटा है। हेलो, कभी कभी प्रभु बोलते हैं बता, तो बताना है। हम किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, चमत्कार हो जाता है, हमें लगता है बस अब बहुत अच्छा हो गया है। हेलो, थोड़ा रुक जाइए, विचार करें इस विषय पे कि प्रभु अगर हमारे द्वारा काम कर रहा है तो ये प्रभु की महिमा ही है। आप में और मेरे अंदर अगर यीशु की सामर्थ ना हो तो चमत्कार कैसे होंगे? हालेलुया, हालेलुया। ये जो दीनता और नम्रता को और गहराई से जब आप उतरेंगे और ज्यादा इस स्तर में आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन से होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर परेशानी क्या है कि मैं इनकी क्यों सुनूं? ये मुझे हर बार परेशान करते हैं, ये घर वालों ने मुझे सता रखा है, ये मुझे कुछ समझते नहीं है, मैं परेशान होने के लिए, सताओं के लिए पैदा हुआ हूं क्या, हुई हूं क्या? जी हां, यस। अगर आप प्रभु के साथ चलना प्रारंभ करें हैं तो आपको लोगों की सहनी पड़ेगी और सहने के बाद खामोश रहना होगा। सहनी पड़ेगी और उनको बदले में आशीष और देनी होगी। हालेलुया, क्योंकि आपके यीशु मसीह ने ऐसा किया है। हालेलुया, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसने ऐसा किया है। हालेलुया। पर प्रभु आपसे कुछ प्रिटेंड करने के लिए नहीं बोलते हैं। प्रभु आपको अंदर से वैसा ही बना देना चाहते हैं। प्रभु आपको अंदर से वैसा ही कर देना चाहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाना ना पड़े। हेलो, हालेलुया। हाँ, दिखाना कब पड़ता है? जब अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ। लेकिन प्रभु आपको अंदर से ही वैसा ही मांझ देना चाहते हैं। जैसे विम बार वाले घिस देते हैं और फिर उसमें चेहरा दिखाते हैं, ओहो कुछ नहीं है ये, वो मांझना सब ऐसे ही गया है। लेकिन प्रभु जो मांझता ना, वो सच में ही ऐसा मांझ देता है कि आपका प्रारूप, आपका स्वरूप, आपकी बातें, आपका चाल चलन सब कुछ मांझ के साफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना ऐसे प्रभु से आज मांझने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। भाई इसको आगे पढ़े, आयत को पूरा करें, कुछ और सिखाएंगे प्रभु हमें। आमीन। सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, कोई किसी छोटे की बड़े की सेवा के लिए, बड़ा छोटे की सेवा के लिए नहीं। अगर सेम हो आप तो भी एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करो? दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधो। कैसे? दीनता से कमर बांधो। जब तक आप दीन नहीं होंगे दूसरे की सेवा आपसे नहीं होगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दीन नहीं होंगे तो प्रभु की सेवा भी नहीं होगी आपसे। क्योंकि जब तक आपका मैं है तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया, यदि तेरा मैं है तो मेरे पीछे मत चल, यदि तेरे अंदर मैं हूं तो मेरे पीछे चल ले। हालेलुया। पर अपने प्रॉब्लम क्या है कि अपन को बीच में चलना अच्छा लगता है।
बीच में चलना कितनों को लगता है बीच में चलना अच्छा? आप लोग हाथ यहाँ उठाओगे ही नहीं। ये तो बड़ी ऐसी बात पूछने की नहीं थी भाई साहब, आपने क्यों पूछ ली? देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। आप लोग रोड पे चलते हैं, कितने लोगों को व्हाइट लाइन के ऊपर गाड़ी चलाते हैं ना, और जब आप पीछे से आ रहे होते हैं और वो है ना बीच में चला रहा होता है, बीच में चला रहा होता है, कितना अच्छा लगता है आपको? बीच में चला रहे हो, वाह भैया, यहीं चलाते रहो। कैसा करते हो? साइड में जाओ भैया, चलानी नहीं आती तो आई क्यों? हेलो, कैसा लगता है? हाँ, और कभी कभी खुद भी बीच में चला रहे होते हैं। हाँ? जगह बहुत है उल्टे हाथ पे, गाड़ी आराम से मत चला सकते हैं। मैं क्यों दबूं, मैं यहां चलूं। हेलो, ये दबने ना दबने की वजह से ही कई लोग इस दुनिया से दब जाते हैं। कई लोग अपने घमंड के अंदर गाड़ी हाईवे पे दबाते नहीं है, इस वजह से सामने से ट्रक वाला आके उनको दबा जाता है। आत्मिक जीवन में, जब आप सांसारिक जीवन में आपको बीच में चलने वाला लोग पसंद नहीं है, तो आत्मिक जीवन में प्रभु आपको पसंद करोगे। बीच में चल रहा है, बहुत अच्छा, ऐसे ही चलो। 2023 में बीच में ही चलना, कभी यहां कभी नहीं, 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 नहीं। अगर दीनता तो दीनता, अगर आज दीनता को धारण कर लिया तो अब दीनता के लिए सब कुछ सहूंगा। अगर आज नम्रता को धारण कर लिया तो आज नम्रता के लिए आज से मैं सब कुछ सहूंगा, क्योंकि ये स्वभाव किसी मनुष्य का नहीं है, ये मसीह का स्वभाव है। अर्थात ये स्वभाव के द्वारा मसीह की सामर्थ्य आपके अंदर काम करती है। ये कोई साधारण स्वभाव नहीं है जो मसीह आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आत्मिक स्वभाव है। संसार के लोग भी बड़ी दीनता प्रकट करते हैं, पर उनकी दीनता और आपकी दीनता में फर्क है, क्योंकि आप अंदर से दीनता प्रकट करोगे, वो बाहरी रूप से दीनता प्रकट करते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ में दीनता को प्रकट कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ दीनता प्रकट कर रही है। असली दीनताएं वहां पे प्रकट होती है प्रियो, जहां कोई नहीं देख रहा, जहां आपको सताव आ रहा है, जहां आपको सताया जा रहा है, जहां आप कष्ट में हो, जहां आप दर्द में हो, जहां आपके साथ वो एक्टिविटी हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, असली दीनता वहां प्रकट हो रही है। कोई सामने आके खड़ा हो गया और आपने हाथ जोड़ लिए, ये दीनता का प्रकटीकरण नहीं है ढंग से, ये तो बाहरी प्रकटीकरण है। लेकिन वहां जब वो व्यक्ति आपको बड़ा बुरा कह रहा है, जब वो व्यक्ति आप पे झूठे इल्जाम लगा रहा है और उस इल्जाम को आप अपने ऊपर आराम से ले रहे हो, ओ कोई बात नहीं प्रभु इसे माफ कर दे। यीशु मसीह ने यही किया, उसकी दीनता में उसे न्याय नहीं मिला। हेलो, जब उसको नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? और हम तो हम हैं। कई लोगों को ज्यादा यीशु मसीह के बारे में या चरित्र में डेवलप होने के लिए बोलते हैं तो उनके मन में एक बात आती है, अब मैं क्या यीशु मसीह थोड़ी बन जाऊंगा? नहीं तो आपको यीशु मसीह तो बनना है, और क्या बनना है आपको? स्वरूप और समानता में, ढाल में, चाल चलन में आपको डेवलप होना है। लेट पीपल सी यू, सी क्राइस्ट इन योर लाइफ। आप रिफ्लेक्ट करें मसीह को, प्रकट करें मसीह को। यही तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। अगर वो चेले जो यीशु के साथ रहे मसीह को आगे रिफ्लेक्ट नहीं करते, आगे मसीह को प्रकट नहीं करते उनके जीवन से, अगर मसीह प्रकट नहीं होता, मसीह चाल चलन प्रकट नहीं होता, तो आज आप और मैं कहां होते? उन्होंने जिम्मेदारी ली, हमें बताया। हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस अजमेर को बताना है कि यीशु मसीह के लोग नम्र और दीन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको लगेगा मेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। आपके अंदर कौन है? किसी ने आपको गाली बकी, अगर आप जिंदा हो तो आपको लगेगी, और अगर आप नहीं हो तो अंदर कौन है? कौन जाने और वो जाने। किसी ने आपको थप्पड़ मारा,
अंदर कौन है? आप हो तो आप तो तुरंत दोगे रिप्लाई, लेकिन अगर मसीह है तो आप कर पाओगे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, पर वो समय लगेगा ना उसमें। तो अभी तो 2030 तक तो इसके लिए एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, फिर इसके विषय में सोचेंगे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करते करते 2040 हो जाएगा और शायद ये फुलफिलमेंट होते होते 2050 नहीं हो जाए। सोचना बंद करो, आज से करना प्रारंभ करो। आमेन, हालेलुया। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं आज से मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। मेरा महत्व आज से केवल आपका महत्व, आज से केवल आप है, वो ही होगा खुदा। जो आप कहेंगे वो ही होगा। आप बोलेंगे सह ले तो सह लूंगा। फिर मत पूछिएगा कब तक सहूं। हाँ, कब तक सहूं तो फिर ये नहीं, सहना ही पड़ेगा। फिर तो जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाए सहना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या होगा, अपन वहां स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहे होंगे सब। हालेलुया। हाँ, पर जो यहां सहेगा वही तो वहां करेगा। क्यों वो बेइज्जतियां सहली? क्योंकि वो एक बलिदान, निष्कलंक मेमने का वो बलिदान जो चढ़ना था, उसके निष्कलंक मेमने में कोई भी कुछ चाहते नहीं थे तो कोई भी बात हो जाए। हेलो, कोई भी छोटा डॉट भी नहीं चाहते थे। हालेलुया, क्या मेरे साथ है? बहुत गहरी बात है प्रियो, बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने उस बलिदान को पूरी रीति से परफेक्टली हो जाने के लिए सब कुछ सह लिया। आप जो रविवार को यहां बलिदान चढ़ाने आते हैं, पूरे सप्ताह में बहुत लोग आप पे थूकते हैं, बहुत लोग आपको बकवास करते हैं, बहुत लोग आपकी बुराइयां करते हैं, बहुत लोग आपके टोचे मारते हैं। आपको सह लेना, क्योंकि संडे को आके आपको बलिदान चढ़ाने में कहीं वो बात रुकावट ना बन जाए। हालेलुया। वो बात आपके जीवन में कड़वाहट का रूप लेके आपके बलिदान में रुकावट ला सकती है। यदि आपने नम्र होके उस बात को सहन कर लिया तो आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने का ही आव होगा। ओ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूं कि मैंने उस बात को सहन कर लिया और मैं आज अपने आप को पवित्र करते हुए तेरे भवन में आ पाई हूं। कोई जोर से बोले हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट द सैक्रिफाइस। हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए, स्तुति के बलिदान चढ़ाने के लिए, आराधना के बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने शरीरों को पवित्र जीवित हुआ भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को अर्पित करने के लिए रविवार को आते हैं। यीशु ने सहा, यीशु मसीह नम्र बने, यीशु मसीह दीन बने। उन्होंने अपने आप को मार दिया, खत्म कर दिया, जबकि स्वयं परमेश्वर थे 100% और 100% मनुष्य थे। He had all that powers, उसके पास सारी शक्तियां थी। हालेलुया, पर he didn't use। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ दी है। हालेलुया, आप किसी के लिए गलत बोल देंगे तो वो हो जाएगा, पर आप इस्तेमाल नहीं ला सकते। हाँ, हालेलुया, आप नहीं ला सकते इस्तेमाल में, आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी नहीं लाए। आप किसके फॉलोवर हैं? यस, आपका काम है केवल अच्छा बोलना, आपका काम है केवल आशीषें देना। हालेलुया, नम्र और दीन बनना। प्रियो, इस साल में आपके लिए आशीषों को लाने वाला साल होने वाला है। इस साल में नम्र और दीन बनने के द्वारा आप ज्यादा अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नम्रता और दीनता है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ कर देगा। क्योंकि जब कोई हमें कुछ बोलता है ना, हमारे दिल में लगती है, जब दिल में लग गई तो आजा भाई, प्रभु के साथ बैठ के थोड़ी सी बातचीत करके आते हैं। प्रभु, ये मुद्दा हो गया, थोड़ी शक्ति दो, मेरे को कम पड़ रही है। हालेलुया। लेकिन अपन तो तुरंत हिसाब करते हैं।
ये क्या बात हुई, ये पकड़ो यूं, ये पकड़ो रसीद, आपने ये करा, तो आप प्रभु के साथ कब बैठेंगे? लेकिन ये जब बातें आपके दिल पे लगती हैं, जब ये लोग तीर चलाते हैं दिल पे लगते हैं, तब आपको सामर्थ की जरूरत पड़ेगी। आप वहां से उस समय में प्रभु को बोलो, प्रभु ये बातें मेरे को चुप तो रही हैं, लेकिन मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है कि पिता परमेश्वर ये बातें मैं सहन कर जाऊं। और डे बाय डे यू विल फील, आपके जीवन में दिन ब दिन आपको महसूस होगा कि आप नम्रता में और दीनता में उतरते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये स्वरूप है यीशु मसीह का। चलो भाई आगे बढ़ दो जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध हाँ करता भैया, है। अभिमानी लोग, घमंडी लोग जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, परमेश्वर उनका विरोध करता है। परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो अपने आप को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर को वो चाहिए जो परमेश्वर को ऊंचा करने में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस संसार के अनुसार नहीं चल सकते, इस संसार के चलायमान नहीं है हम कि अपने आप को दिखाते रहें। यीशु मसीह ने हमारे जीवन से एक्सपेक्टेशन रखे हैं, आपसे मुझसे एक्सपेक्टेशन है। क्या हम यीशु मसीह की अपेक्षा को पूरा नहीं करेंगे? कोई आमीन नहीं बोल रहा, आगे वाले बोल रहे बस। जो करना है बोल तो दे आमीन, पर वो लफड़ा ये है कि अब मंडे से फिर होगा जो उसका अलग कोई वो करेगा मैटर, वो अलग एक भारी पड़ जाता है। या तो क्या पंप अप हो जाते हैं, हालेलुया यस यस करेंगे, फिर मंडे से जब आती है परीक्षाएं तो फिर बोले उससे तो बढ़िया वही सही था पिछले वाला सप्ताह। यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करते हैं कि तू नम्र बन, तू दीन बन। हालेलुया। अभिमानी हम नहीं हो सकते ना। हम घमंड करें किस पे करें? केवल प्रभु है हमारे पास। हालेलुया। और किस बात पे घमंड कर सकते हैं? संसार की आशीषें आती जाएंगी जाती जाएंगी। पैसा आज है कल चले जाएगा, आ जाएगा फिर आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा फिर बहुत कम हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। मेरा बच्चा आज इंटेलिजेंट है, हो सकता है कल इंटेलिजेंट ना रहे। किस चीज में आप घमंड करेंगे? ये बुद्धि का देने वाले परमेश्वर पे घमंड कर सकते हो कि प्रभु की तेरी दया से मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, हालेलुया। हमेशा इंटेलिजेंट बना रहेगा। आमीन। प्रभु मेरा बिजनेस चल रहा है, आज चल रहा है कल नहीं चल रहा, भैया ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु तेरी दया से ये बिजनेस चल रहा है। वो अपने आप हर समय बढ़िया होता चले जाएगा। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, बिजनेस बढ़ते चले जाएंगे। बात है कि आप अपने अंदर अभिमानी तो नहीं हो रहे। सुनिए, ये 2023 में आपको अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। कितने लोगों को अनुग्रह की जरूरत है? अनुग्रह की जरूरत है। मैं आपको चाबी दे रहा हूं, आप तैयार हैं? भाई पढ़े। परंतु हाँ, दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दिनों पे अनुग्रह करता है। हालेलुया। चाहिए अनुग्रह? चाहिए? चाहिए? दीन बनना है। हालेलुया। आज से अपने आप को खत्म करेंगे, दीन बनेंगे, अपने आप को प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तू ही है। देखिए 2023 में किस प्रकार से आशीषों से माला माल परमेश्वर हमें कर देता है, क्योंकि वचन में लिखा है तो पूरा होगा। लिखा है तो हो गया भैया। कोई ताकत नहीं है जो इसको पूरा होने से रोक दे, क्योंकि ये वचन है जीवित परमेश्वर के, जिसने स्वर्ग बनाया, धरती बनाई, सब कुछ ब्रह्मांड का रचयिता आपका मेरा परमेश्वर। हालेलुया। शब्बाला खानमा। ये नम्रता को कोई छोटी बात मत समझेगा, ये दीनता को छोटी बात मत समझेगा। ये परमेश्वर से अनुग्रह दिलाने वाली चीज है। मैं क्यों सहन करूं? इसलिए करूं क्योंकि प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मैं इसकी बकवास क्यों सहूं? इसलिए सहूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हेलो, सामर्थ्य चाहिए तो सहना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो दीन बनेंगे, और दीन बनेंगे, और दीन बनेंगे। इफिसियों 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और नम्रता समेत और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जब तक तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आएगी कैसे सहोगे? जब तक आपको अपने दिल पे लगती रहेगी बातें
कैसे सहोगे आप किसी की? वचन चाहता है कि सह लो। सहने के लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा। जब आप अपने आप को समाप्त कर देंगे, जब आप बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, तो आप सब कुछ सहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो यीशु की सामर्थ, सहने की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। कोई जोर से हालेलुया नहीं बोला? आपको नहीं सहना है। आप जब एक बार उस प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जब आपने अपने आप को समाप्त कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी बातें आपको लगना ही बंद हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान, इस दुनिया में रहने वाले जितने पहलवान हैं, सब प्रकार का संयम धरते हैं। हेलो हेलो, हाँ ये भैया, उनकी मेहनत अलग लेवल की है, बहुत प्रिकॉशंस रखते हैं। उनको बोलो लड्डू खा लो, मन में भले लड्डू की कितनी भी लालसा हो, पर वो लड्डू, केक खा लो, बड़ी बड़ी मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट करके रखते हैं। हर एक प्रकार से वो कोशिश करते हैं कि उनकी पहलवानी किसी भी प्रकार से खराब। और ये जो लोग हैं ना, ये पहलवान एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। हेलो हेलो, एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए जो 70-80 साल तक उनकी लाइफ में ये मुकुट वो लेके चलेंगे, शायद एक बेल्ट जीत लेंगे, 2 बेल्ट जीत लेंगे, ट्रॉफी जीत लेंगे, शायद अपने कमरे को पूरा उससे पहलवानी के किताबों से भर लेंगे। कब तक काम आएगा? एक दिन वो मुरझा जाएगा। तो हमारे पास तो ना मुरझाने वाला मुकुट है, जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। तो आपको और मुझको कितना अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, कितना ज्यादा हमें परमेश्वर के उन वचनों को पूरा करते हुए मसीह के चाल चलन में डेवलप होने की जरूरत है। और कि आपको और मुझको तो ना मुरझाने वाला मुकुट, हजारों साल तक प्रभु के साथ रहने वाला समय मिलने वाला है, इटर्नल लाइफ। हालेलुया। अरे सीखो उन पहलवानों से, सीखो उन पहलवानों से। हर एक अपनी इच्छा को मारते हैं वो लोग, हर एक इच्छा को मारते हैं। अगर उनका हेड उन्हें बोल दे कि सुबह 6 बजे उठ के जब तू ना कसरत करेगा तो तेरे बॉडी में ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो 6 बजे उठ के कसरत करता मिलेगा। लेकिन पास्टर बोल दे कि सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करेगा तो देख तेरे बंधन टूट जाएंगे। पास्टर साहब ठंड बहुत है, ठंड बहुत है भाई साहब, कैसे करें? अभी एक काम करते, गर्मी आ जाए फिर करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? When worldly people, जब संसारिक लोग अपने लाइफ में अपनी बिल्ड करने के लिए इतना सब कर सकते हैं, तो हमें आत्मिक लोगों को तो कितना ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हम तो उस ना मुरझाने वाले उस अनंत जीवन में दाखिला पाने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब इस वचन को मैंने पढ़ा, मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया। बिल्कुल सही बात है। यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम नम्र और दीन बने। ये क्या बड़ी छोटी सी बात है? ये तो बड़े है, इसमें क्या है? जब पहलवान सब कुछ त्याग सकते हैं, वो परिवार छोड़ देते हैं, वो उनके लिए सारी चीजें त्याग के वो अपने बस एक उनका फोकस है कि मुझे कैसे भी करके ये किताब प्राप्त करना है, मुझे कैसे भी करके कुश्ती जीतनी है, इस कुश्ती को जीतने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो सब करना है। हेलो, अपना जी जान लगा देते हैं। तो हम क्यों ना अपना जी जान लगा दें? क्यों ना हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं? क्यों ना हम नम्र बनने के लिए कोशिश करें आज से? क्यों ना हम अब आज से प्रयास करें कि हम और दीन बनेंगे पिता। हम आज से अपने खुद ही को खत्म कर देंगे। आज से हमारे अंदर मसीह दिखना प्रारंभ होगा। इसी को करने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा कि अब तक मेरे अंदर से मसीह ना दिख जाए मैं चैन नहीं लूंगा। We have to motivate ourselves. When these worldly people can do this, मैं इनसे भी बढ़कर करूंगा। और कि मेरे पास तो परमेश्वर की दिव्य सामर्थ भी है। हालेलुया। याद रखिए, घमंडियों से प्रभु घृणा करता है, पसंद नहीं है प्रभु ने।
पसंद नहीं, अभिमानी प्रभु को पसंद नहीं है। आज अगर आप अभिमान को छोड़ेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। कई बार हमारे मन में विचार आता है ये मैंने कर दिया है, ये मेरी शक्ति से हो गया है। नो, हमेशा याद रखे परमेश्वर की दया से ही हो पा रहा है। हालेलुया। ये आराधना चढ़ाना भी प्रभु की दया से ही हो पा रहा है। आप अपनी शक्ति से प्रभु को आराधना भी नहीं चढ़ा सकते हैं जी। ये तो प्रभु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, जो हमें घर से उठा के सुरक्षित यहाँ तक ले आता है और हम उसकी आराधना कर पाते हैं। ये सांस दे दी इसलिए प्रभु के लिए बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। हालेलुया। जैसे इमेजिन करें कि आपके पास सांस भी है, आपके पास शरीर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे? अरे जी, ये सब यहाँ से ना कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, रीढ़ की हड्डी से आदान प्रदान जो जा रहा है, ट्रांसफर रेट बिल्कुल सही है, इसलिए आप सही समय पे प्रभु के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। नम्र बनना है, दीन बनना है, आज से अपने आप को घटाना है और प्रभु को बढ़ाना है। इसलिए क्योंकि ये 2023 में हमें और ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है और प्रभु दीनों पे अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होके मुझसे, नम्र होके मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनकी, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर तक पहुंचाना है तो अपने आप को नम्र करना है। अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। वो बातें जो आपको पसंद नहीं आती ना, वो बकवासें जो आपको पसंद नहीं आती, वो झूठी बातें जो आपके कान तक पड़ती है, वो गड़बड़ी की बातें जो आपके पास तक आती है, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। आपको उन बातों से अब फर्क पड़ना बंद करना पड़ेगा। आपके अंदर जो मसीह है उससे काम करने दो। लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं अब आपका मुद्दा नहीं है। मसीह आपके विषय में क्या सोचता है ये आपका मुद्दा है। परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है ये आपका मुद्दा है। इस पात्र को जो परमेश्वर ने बनाया है, ये जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, इसमें आज प्रभु की आपसे डिमांड है कि आज आप इस साल में नम्र और दीन बन जाएं। लोग आपके जीवन में भारी परिवर्तन को देखें। लोग उस परिवर्तन को देख के आपसे पूछने आए, हेलो भैया ये क्या हो गया आपकी लाइफ में? आप तो बिल्कुल ऐसे थे ही नहीं, आप इतना सब कुछ कैसे सहन कर गए? हेलो, ये देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5वें अध्याय के 5वें वचन में, दीनता से अपनी कमर को बांध लो। अच्छा, ये जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, आपको ये दिख रहा है क्या बंधा हुआ? दिख रहा है या मुझे इसको ऐसे ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है? हेलो, ऑटोमेटिक दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अपने आप सही दिख रहा है? दिखाना तो नहीं पड़ रहा है? जब आप अंदर से दीनता से भर जाएंगे ना, तो आपको दीनता को ओवर एक्टिंग करके दिखाना नहीं पड़ेगा। देखो मैं कितना दीन हूँ, देखो मैं कितना दीन हूँ, देखो मैं कितना दीन हूँ। पास्टर साहब देखो मैं कितना नम्र हूँ। पास्टर साहब बहन देखो मैं कितना, अरे भाई मैं इतना प्रभु के साथ। नो मोर प्रिटेंडिंग। खत्म हो जाएगा ये प्रिटेंड करना आपके लाइफ से, क्योंकि ये कोई अलग सी कोई बात नहीं है। ये तो जब आपने मसीह के साथ चलने की सोची थी ना, ये तो तब से आपके साथ में हो जाना चाहिए था। अब ये तो साथ में चल रहा है, अच्छा मैं तो दीन हूँ जी, लोग ऑटोमेटिक देख रहे हैं ये कितने दीन है, इन्हें चुन्नी बांध रखी है। अच्छा चुन्नी बांध रखी है, मेरे को सबको बताना है चुन्नी बांध रखी है, चुन्नी बांध रखी है, थोड़ी बताना पड़ता। ये हमारे स्वभाव से अपने आप प्रकट होता रहना चाहिए, अपने आप प्रकट होता रहना चाहिए। अब देखिए सुनिए, ये मेरी बहन है, आपको दिख रहा है ये? अच्छा सिस्टर आपको दिख रहा है ये? उधर मिक्की भाई आपको दिख रहा है? और नरेश भाई आपको दिख रहा है? अच्छा सबको दिख रहा है?
अच्छा आपको अर्पित सबको एक जैसे दिख रहा है? तो ये मेरे घर वालों को तो कुछ अलग दिखना चाहिए ना, कलर दूसरा दिखना चाहिए इनको। आपको कुछ और दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या चीज है? अच्छा आपको क्या दिख रहा है? कमरबंदी भी चुन्नी दिख रही है। अच्छा और ये किशनगढ़ वाले भैया आपको आपको क्या दिख रहा है? ये तो बहुत दूर रहता है, इनको कुछ और ही दिखना चाहिए। ये तो सप्ताह में एक बार मिलता है। क्या दिख रहा है भैया? क्या दिख रही है सर? चुन्नी दिख रही है? नहीं तो ये तो अलग दिखना चाहिए ना। अपने तो ये फंडा यही है, घर में कुछ अलग दिखता है, बाहर कुछ और दिखता है। बाहर तो हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं और घर में ये गायब भी हो जाता है। नम्रता दीनता तो ठिकाने लग गई कहीं और। वो तो छोड़ के आए, चर्च में रख के आए, यही जरूरत है इसकी। डोंट प्रिटेंड। एवरीवन, हर एक को एक ही जैसी चीज दिखनी चाहिए। भैया ये नम्र दीन है तो ये नम्र और दीन है। घर वाली भी एक ही गवाही दे, भैया ये तो नम्र और दीन है। परमेश्वर भी एक ही गवाही दे, ये नम्र और दीन है। बाहर वाली भी एक ही बात बोले, ये नम्र और दीन है। घर वालों को रुमाल दिख रहा है, बाहर वालों को चुन्नी दिख रही है, किसी को स्वेटर दिख रही है, किसी को कोई दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। स्टॉप प्रिटेंडिंग। आज से दिखावा बंद करें, मन में दीन हो जाए। What you are inside, it should be visible outside. Because आप सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। तुम्हारी कमर दीनता से, कोई कितनी भी दूर सा है आपसे मिलने के लिए तो भी उसको वही दिखे। कोई कितना भी पास का व्यक्ति हो उससे वही दिखे। कोई आपके बारे में गवाही नहीं दे, भैया ये तो अंदर बाहर अलग अलग है। परमेश्वर आपके लिए गवाही दे, ये जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसे बाहर है वैसा ही अंदर है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया है, ऐसा सोचना बंद कर दें आज से। मैंने मेरी बुजुबल से बना लिया, मेरी शक्ति से बना लिया। ऐसा सोचने वाले लोगों जाके पढ़िए दानियल की किताब, क्या हुआ, रिजल्ट भी लिखा है वहां पे। समय का अभाव है, पढ़ नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिलती रहनी चाहिए। अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के सामने समर्पित करते जाओ। एक व्यक्ति जिसने अपने आप को नम्र करा और अपने लाइफ में पुनः आशीषों को प्राप्त करा, जिसने अपने आप को दीन करा और पुनः आशीषों को प्राप्त करा, उड़ाव पुत्र बहुत घमंड से भरा हुआ था। मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय आया उसकी लाइफ में जब वो सब कुछ हार चुका। उस समय उसने अपनी लाइफ में नम्र हुआ, दीन हुआ, उठा और परमेश्वर ने उसको पुनः आशीष, पुनः वो पिता हुआ तैयार था। हो सकता है 2022 में बहुत सारी आपने अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करी। बहुत आपने अपना टशन में जिंदगी जी, बहुत प्रिटेंड भी आपने करा, यहां कुछ और घर में कुछ और, पास्टर साहब के सामने कुछ और ऑफिस में कुछ और, बिजनेस में कुछ और, घर में कुछ और। प्रियो, जिस प्रकार से वचन कहता है कि तुम दीन बनो, तुम नम्र बनो, तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह होगा। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आज आप यहां से जाएं, आज अपनी मैं को, अपनी खुदी को यहां छोड़ें और लेट्स दिस 2023, ये साल 2023 आप में से हर एक के लिए नम्र और दीन होने के लिए और परमेश्वर से और ज्यादा अभिषेक पाने वाला साल होने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है और प्रभु का आत्मा आप सिखा रहा है।
कि जैसा तू बाहर है, जैसा तू अंदर है, जैसा तू बाहर है, हर जगह एक जैसा हो। जैसा तू घर में है, जैसा तू बाहर हो, हर जगह पे एक जैसा हम दिखे। नो मोर शो ऑफ।